जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के बारे में। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो एएमसी की रिलेशन भर्ती है उसमें आपको ईमेल में भेजना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि ये जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है वो हमें बनाना कैसे है, और बहुत सारे डाउट्स है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट को लेकर के, इसको कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, और कितने टाइम तक का अगर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या वो वैलिड रहेगा नहीं रहेगा। इन सारे क्वेश्चंस के जो आपके आंसर है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं कि जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है सबसे पहले किसको कहाँ से बनाना है। तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो है रिलेशन की भर्ती जो आप देखने जा रहे हो एएमसी की, उसके लिए आपको बनाना है, ये ईमेल भेजना है, ईमेल में आपको भेजना है। बनाना कहाँ पर है, तो जिनके भाई या पिताजी सर्विस में हैं अभी, उनको यूनिट से ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बनाना है। ये वाला पूरा फॉर्मेट आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अपेंडिक्स ए में आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। एज इट इज आप टाइप करवा सकते हैं, इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, आपके नोटिफिकेशन में ये अवेलेबल है। अब यूनिट में बनवाना है जिनके भाई या पिताजी अभी सर्विस में है। यहाँ पर जो है पूरा एज इट इज आपको टाइप करवा के, इसको फिल करके, इसको भर के यूनिट के जो सीओ या ओसी है उनके सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवाने हैं स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट में। अब जिनके पिताजी या भाई रिटायर्ड हो चुके हैं उनको कहाँ से बनवाना है, तो उन्हें या तो आप अपने गांव के सरपंच के द्वारा इसको यहाँ पर सिग्नेचर करवा सकते हैं, या फिर स्कूल के हेड मास्टर या प्रिंसिपल, रिकॉग्नाइज, ध्यान रखिएगा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। वही कोई से भी स्कूल के हेड मास्टर या प्रिंसिपल से साइन नहीं करवा सकते। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल के प्रिंसिपल या जो हेड मास्टर हैं उनसे आप यहाँ पर साइन करवा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसको बनाना कहाँ पर है। अब कैसे बनाना है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है। जिसको नहीं मिल रहा है वो मैसेज कर देना। वैसे पूरा नोटिफिकेशन आपको भेज दिया गया है टेलीग्राम पर। नहीं मिल रहा है तो ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट में आपको टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, वहां पर भी सेंड कर दूंगी। भरना कैसे है इसको, बहुत सारे बच्चों को इसमें गलतियां करते हैं भरने में। ये पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं, पूरा स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट भर देते हैं, ये खुद को नहीं। वैसे तो ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपके पिताजी या भाई की तरफ से बन रहा है, तो ये उनके द्वारा भरा जा रहा है। इसको भरना कैसे है, तो इसको भरने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट दिया है। ये 2 पॉइंट आपको भरने। नंबर 1 में 2 पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, और करके या करके, दोनों को नहीं भरना है, दोनों में से किसी एक को आपको भरना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो किसको हमें भरना है, किसको हमें नहीं भरना है, तो ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, अगर आप पहले बेटे या पहले भाई है जो यूएचक्यू या फिर रिलेशन भर्ती का फायदा उठा रहे हैं, तो आपको ये पहला वाला पैराग्राफ भरना है। दूसरे वाले को इस तरह से आपको स्ट्राइक कर देना है, कट कर देना, ठीक है। और यदि आपसे पहले आपके बड़े भाई रिलेशन का फायदा उठा चुके हैं, रिलेशन भर्ती के बोनस मार्क्स ले चुके हैं, तो आपको ये पहला वाला नहीं भरना है, आपको ये सेकंड वाला भरना है, और पहले वाले को आपको कट कर देना। तो ये आपको समझ में आ गया है। दोनों पैराग्राफ आपको नहीं भरना है, दोनों में से एक। अगर आप पहली बार देख रहे हो, पहले बेटे हो, तो पहला वाला पैराग्राफ भरोगे, दूसरे वाले को कट कर दोगे, ठीक है। और अगर दूसरी बार या दूसरे बेटे रिलेशन भर्ती का फायदा उठा रहे हैं, तो आपको पहला वाला नहीं भरना है, आपको दूसरा वाला पैराग्राफ भरना है, ठीक है। अब भरना कैसे है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पिताजी या भाई के द्वारा ये भरा जा रहा है, तो उनके आर्मी नंबर यहाँ आएंगे, उनकी कौन सी रैंक या ट्रेड है वो यहाँ पर आएगी, उनका नाम क्या है वो यहाँ आएगा, उनकी यूनिट कौन सी है वो यहाँ पर आएगी। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना कि अगर आप पिताजी के बिहाफ पर रिलेशन भर्ती देख रहे हैं, यानी कि पिताजी के रिलेशन पर भर्ती देख रहे हैं, तो आपको सन पे टिक करना है। अगर आप भाई के रिलेशन पर भर्ती देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर रियल ब्रदर पर टिक करना है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आप पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 में से कोई सा एक पैराग्राफ जिसके लिए आप एलिजिबल हो वो आपको भरना है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर ले, यहाँ पर लिखा है आई ऑल्सो क्लेरिफाई दैट, आपका नाम यहाँ पर आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आएगी, है ना। बेटे हैं तो बेटे पर टिक करिएगा, भाई के इस पर रिलेशन भर्ती देख रहे हैं तो रियल ब्रदर पर टिक करना है। और एंड इज बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर द फर्स्ट या सेकंड टाइम, अगर फर्स्ट टाइम मेरे पहली बार आप देख रहे हो तो फर्स्ट यहाँ पर लिखना है, और सेकंड टाइम अगर आप सेकंड बेटे या सेकंड टाइम देख रहे हो तो यहाँ पर आपको सेकंड लिखना है।
फर्स्ट सेकंड का कंसेप्ट समझ में आ गया। फर्स्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप पहले बेटे हैं जो इस स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट को बनवा रहे हैं या फिर रिलेशन की भर्ती का फायदा उठा रहे हैं, या फिर सेकंड है तो सेकंड पर आपको यहाँ पर सेकंड लिखना है। फर्स्ट और सेकंड आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आएगा स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब आपके पिताजी या भाई हैं, उनका नंबर आएगा, आर्मी नंबर, उनकी रैंक आएगी, उनका नाम आएगा, और यहाँ पर सिग्नेचर, अभी कार्यरत हैं, ड्यूटी पर हैं तो यूनिट से ओसी या सीओ के सिग्नेचर होंगे। अगर रिटायर हो चुके हैं, विडो के बेटे हैं, विधवा के बेटे हैं, तो आपको ग्राम पंचायत सरपंच के सिग्नेचर करवाने या फिर स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से आप इसको सिग्नेचर करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट लिखना है, जिस डेट पर आप ये बनवा रहे हैं यहाँ पर भी डेट लिखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसको भरना कैसे है, पूरे दोनों पैराग्राफ ये मत भरिएगा। पॉइंट 1 आपको भरना है, पॉइंट 2 आपको भरना है। पॉइंट 1 में से एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर भरना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया। इस तरह से आपका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपको कहाँ और कैसे बनवाना है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ। ये 2024 का है, 2024 की जो रिलेशन भर्ती है उसका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट का है। उन्होंने इस तरह से इसको बनवाया था। उन्होंने यहाँ पर जो सील और सिग्नेचर करवाई है वो किसकी करवाई है, सरपंच, पंचायत की सील सिग्नेचर यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, आप भी इस तरह से अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच से सील सिग्नेचर करवा सकते हैं। अगर रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या फिर विधवा के बेटे हैं। ठीक है, अगर आपके भाई या पिताजी कार्यरत है तो आपको ये ग्राम पंचायत सरपंच या स्कूल के हेडमास्टर से नहीं, यूनिट के सीओ या ओसी से आपके पिताजी या भाई को बोल दीजिएगा, वो यहाँ पर इसको बनवा देंगे, सिग्नेचर करवा देंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है हमारा पिछले साल का चल जाएगा। पिछले साल का नहीं चलेगा, आपको नया बनवाना है। क्योंकि एक पॉइंट आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इन्होंने नया इंक्लूड करा है, वो ये इंक्लूड करा है कि 2 बेटे इस भर्ती को देख सकते हैं। रिलेशन की भर्ती को 2 बेटे या एक बेटा एक बेटी या 2 बेटियां इसको देख सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको नया ही बनवाना है आपको, पुराना पिछले साल का वैलिड नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको और कुछ भी डाउट हो आपकी इस भर्ती को लेकर, नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके जो डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो के माध्यम से आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी भर्ती या नर्सिंग असिस्टेंट की पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है, बैच से रिलेटेड जो भी है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।